खान सर की जान इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है मेरे दोस्तों। हालांकि गोलीबारी चल चुकी है लेकिन अभी भी जान खतरे में पड़ी हुई है। हम आपको खान सर की जुबानी सुनवाएंगे। इंटरव्यू के दरमियान एक शख्स ने इतनी बदतमीजी कर डाली, ये कह दिया कि मजा तो आया होगा। यानी गोलीबारी चलने के बाद, तोड़फोड़ होने के बाद, ऑफिस टूटने के बाद, गार्ड के मार खाने के बाद, और खान सर किसी तरह बच गए। हालांकि आइंदा भी इन पर हमला हो सकता है। और खान सर ने जो खुलासा किया है, यानी जिसने हमला किया है, मेरे दोस्तों आपको रुकना चाहिए, सुनना चाहिए। और मैं ये बतलाना चाहता हूं, बहुत से लोग इनके मुखालिफ हैं, बहुत सी बात मजहब के खिलाफ बोलते हैं, उसका मैं भी मुखालिफ हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी के ऊपर मुसीबत आई है तो हम खड़े ना हो या उसको बचाने की कोशिश ना करें। जहां वो गलत है वहां भी पैगाम पहुंचाना है, और जहां वो मजबूर और परेशान है वहां उसकी हिमायत में भी खड़े होना है। जबकि वो देश के नागरिक के लिए एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा अस्पताल उन्होंने बनाया है, जिसमें बहुत कम फीस लेकर वो पढ़ा रहे हैं और बहुत कम पैसा लेकर इलाज करा रहे हैं। मेरे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए कि पढ़ाई में और जो है इस तरीके से अस्पताल के लाइन से, यानी दवाओं के लाइन से बहुत ज्यादा कमाई होती है, जिसको इन्होंने एकदम से कम कर दिया है। इसलिए ये एक बड़ी खूबी इनके अंदर है, इसलिए इसकी जो चर्चा करते हुए मेरे दोस्तों, आइए हम जो है खान सर की जुबानी आपको वो इंटरव्यू सुनवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उस शख्स ने बदतमीजी भी की और खान सर ने एक बड़ा खुलासा कर डाला, एक बड़ा खुलासा कर डाला मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, की किसने हमारे ऊपर हमला किया है। और आखिर में आपको हम मेरे दोस्तों रोकने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा बवाल जो छिड़ा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, एक बड़ा मसला जो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसके लिए दिल की सफाई अगर करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, ये तो मुसलमान हैं, लेकिन देश के हर नागरिक को मैं रोकना चाहूंगा। आज आपके दिल की सफाई हो जाएगी। ये ऐसी बात बोलेंगे आज जो हिंदुस्तान का एक बड़ा लफड़ा खत्म हो जाएगा, एक बड़ा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको रुकने की कोशिश करना पड़ेगा। हम हमेशा देश के भाईचारा के माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि भाईचारा को खराब करने की कोशिश करते हैं। आइए पहले आप जो है खान सर की जुबानी सुनिए कि उन्होंने गरीबों के लिए कितनी कोशिश की और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। कोचिंग वाले हैं, ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है, पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया। यहाँ पे कहना यह है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? हमारे घर पे किसको करना है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही। सुरक्षा मिलना चाहिए, अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तो पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इनका ये ख्याल था कि मैं इस तरीके से कम फीस, कम इलाज का पैसा लूंगा तो गरीबों के लिए आसानी होगी। बताइए कि इन्हीं का घाटा हो रहा है ना, इनका फायदा हो रहा है कि इनका घाटा हो रहा है? ये कम ले रहे हैं, अगर ज्यादा लेते इनका फायदा होता। लेकिन ये सोच रहे हैं कि दुनिया में आने का जो मकसद है उसमें एक मकसद ये भी है कि लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, लोगों को तकलीफ से निकाला जाए, लोगों की मुसीबत में काम आया जाए, लोगों को नफे की तरफ लाया जाए, लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये कितना अच्छा जो है, कितनी अच्छी सोच है इनकी, और इन्होंने एक बड़ा काम अंजाम दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है हसद हो जाता है कि ये बंदा जो है लोगों के लिए इतना ज्यादा हमदर्दी अपनाए हुए है, हो सकता है हमारी शोहरत घट जाए, हमारा काम रुक जाए, या जो कमाई हमारी होती थी उसमें कमी आ जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, इसमें बहुत से लोगों को हसद पैदा होती है। हमला कौन किया, इसकी सच्चाई कितनी हुई, कितनी बात सच है, ये तो जांच का विषय है, जांच होगी। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिसमें ये चीज क्लियर होगी कि इस हमले को किसने किया। लेकिन इस तरह के लोग
आने से एक अंदेशा, एक तजुर्बा मैं अपना बता रहा हूं, तो जो दूसरे लोग होते हैं जिनकी कमाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसके मुकाबले में जाहिर सी बात है लोग इधर भाग भाग के आएंगे, ऐसे हॉस्पिटल में जो है अपना जो है ट्रीटमेंट कराएंगे, और बच्चे इस तरह के जो है स्कूल में आएंगे, तो दूसरे स्कूल पर, दूसरे अस्पताल पर एक बड़ा असर पड़ता है, एक बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक जो हसद, एक जलन पैदा हो जाती है कि यार ये कौन सी मुसीबत खड़ी हो गई, अच्छा खासा हमारा चल रहा था, अच्छा खासा हम आगे जा रहे थे, अब पता चला कि लोग इनकी तरफ भागे जा रहे हैं, जबकि गरीबों के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी थी। गरीब अपना इलाज नहीं करा पाता था, गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कितना बड़ा कदम उठाया इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग इनके मुखालिफ हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इनका सपोर्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। जबकि एक खुला काम, एक मोटा काम आपको नज़र आ रहा है, इसमें कोई मजहबी जो है हेर फेर नहीं है, यहाँ पर मजहब की मुखालफत नहीं है, बल्कि इंसानियत की मदद करना है, इंसानियत का साथ देना, ये हम सबके रब का भी हुक्म है मेरे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर ये अल्लाह को खुश करने वाला काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनका साथ इस मौके पर देंगे, और जहाँ ये मजहब के खिलाफ आएंगे वहां पर भी इनको समझाने की कोशिश की जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आइए अब मुफ्ती शमाइल साहब का वो क्लिप सुनिए, जिसकी वजह से एक बड़ा हड़कंप खत्म होगा, एक बड़ा जो है बिगाड़ खत्म होगा। आइए इनकी जुबानी सुनिए, और आपका दिल से हम शुक्रिया अदा करके मेरे दोस्तों वीडियो को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप कितनी मुश्किलों से अपना वक्त निकालते होंगे और कितनी मशगूली में निकालते होंगे, जबकि 20-22 मिनट की लोग वीडियो डालते हैं, और वो भी चलती है, लेकिन हम लोग 8-10 मिनट में डर जाते हैं, 7-8 मिनट में डर जाते हैं। लेकिन आपका हौसला और आपका अगर सपोर्ट रहा तो इंशाअल्लाह हक का पैगाम लोगों तक पहुंचता रहेगा। सलमान देश से इतनी नफरत क्यों करते हैं? किसने कहा कि नफरत करते हैं? आप लोग वंदे मातरम नहीं बोलते? देश से नफरत करना एक अलग चीज है, वंदे मातरम नहीं कहना ये अलग चीज है। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे वतन, हम तुम्हारे सामने झुकते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी इबादत करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है, जहाँ पर सिर्फ एक खुदा की ही इबादत की जाती है, किसी और की इबादत नहीं की जाती। यहाँ तक कि हम अपने माँ बाप की भी इबादत नहीं करते हैं। तो क्या इसका ये मतलब हो गया कि हम माँ बाप से नफरत करते हैं? यहाँ तक कि हम अपने नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत नहीं करते हैं, लेकिन हम उनसे पूरी मोहब्बत करते हैं, उनका पूरा एहतराम करते हैं, अपने बड़ों का पूरा एहतराम करते हैं, लेकिन हम किसी की इबादत नहीं करते सिवाय एक अल्लाह के। हम जब ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये कहना हमारे अकीदे, हमारे बिलीफ और हमारे मजहब के खिलाफ है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि इस मुल्क में। लिहाजा जब भी कोई मुसलमान ये कहे कि हम वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो मुल्क से नफरत करते हैं, बल्कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या मजबूरी है वंदे मातरम ना बोलने की। ये चीज़ वाज़ेह हो गई। अब उसके बाद भी कोई उसमें छेड़छाड़ करे, उसमें कमी निकाले, मेरे दोस्तों, तो उसकी अपनी मर्जी होगी, उसकी अपनी जो है एक चॉइस होगी और अपनी ज़बरदस्ती होगी। मज़हब ने वाज़े कर दिया कि क्यों नहीं बोल सकते, और उसके बाद देश से कितनी मोहब्बत है जिसको इन्होंने जाहिर कर दिया। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखो। जितने हिंदू धर्म से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो सच्चे हिंदू होंगे, यानी कि अपने मज़हब के एतबार से जो लोग ज्ञान की समझ रखते हैं, वो ज़रूर कमेंट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई, जब आपकी मज़हब में नहीं है तो फिर उसको कैसे किया जाए, और ख़ान सर के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये भी राय अपनी कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, जिसकी वजह से मैंने इस फ़ायदे को, जो फ़ायदा मैंने देखा, मैं चाहता हूँ कि ये फ़ायदा गरीबों को, मिस्किनों को, यतीमों को पहुँचता रहे, और लोग अपने हक़ को हासिल करने वाले बन जाएँ, ताकि उनका भी एक दर्जा, एक मकाम बन जाए। अगर उनके पास पैसा नहीं है और एक रास्ता ऐसा खोल दिया गया, तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, इंसानियत के दर्द को समझने वाली बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।